अरे भैया, खास आपके लिए अयोध्या जी से हम आज का इस शो लाए हैं। अदिति तो कह रही थी हम ही आ जाते हैं इधर। हमने कहा ना है, ना 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 ना, हमार शहर में और राम लल्ला के शहर में सिर्फ SBS दीदी ही आ सकती है। तुम मत आना जीन पैंट पहन कर। हाँ, बताए दे रहे हैं तो क्या है ना कि अब आप अयोध्या जी आ ही गए हैं तो तसल्ली से पूरा आपको अयोध्या जी घुमाएंगे। वैसे तसल्ली से तो आज हम आपकी मुलाकात मंगल लक्ष्मी की, मंगल की सासू माँ कुसुम जी यानी उर्वशी जी से भी कराएंगे। अच्छा, सीरियल में चाहे जैसी भी दिखती हो, मतलब स्वभाव से जैसी भी दिखती हो, असल में तो इतनी प्यारी है और गजब का इनमें कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ है। देखिए ना। SBS के साथ हम करने जा रहे हैं डे आउट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे छोटे से गार्डन से। ये है मेरा मिनी गार्डन। कोशिश की है कि मैंने सारे इंडोर प्लांट्स रखूं ताकि बिना धूप के ये रह सके। एंड ये हमारा नेम प्लेट है जो कि सबके पसंदीदा कलर से मैंने बनाया। हमारे सबके नेम्स हैं। किशोर एंड उर्वशी इज़ माई हस्बैंड्स नेम एंड माई 2 सन्स नेम, मेधांश एंड प्रधान। मेरे बच्चों ने खुद से पेंट की है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ इंडियन लुक आ जाता है। हर घर कुछ कहता है, उस घर में कौन रहता है, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी मेरे लिविंग रूम से। और लिविंग रूम ऐसी जगह होती है जहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के चाय पीती है, गेम्स खेलती है, टीवी देखती है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। तो बहुत सारी मेमोरीज यहाँ पे इकट्ठी होती है। और मेरे लिए तो स्पेशली मेरा हॉल या लिविंग रूम मेमोरी के लिए ख़जाना है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद से बनाई है। ये मेरे दिल से दिल तक एक शो आता था, उसकी एक फ़ैन ने मुझे कच्छ से स्पेशली बना के भेजा है। और ये है मेरे नटराज जी। ये घुंघरू पहन के मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बहुत प्रैक्टिस किया है। और नटराज जी अभी खैर मैं बहुत ही व्यस्त हूँ तो नहीं कर पाती, और काफ़ी डांस मेरा छूट गया है, पर जल्दी से मैं चाहती हूँ कि मैं डांस शुरू करूँ और फिर से इन घुंघरू का यूज़ करूँ। तो मुझे थोड़ी क्राफ्टी हूँ, मुझे अच्छा लगता है कुछ बनाते रहना। रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण, बहुत सारी अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं, अपनी संस्कृति की रिलेटेड पुस्तकें हैं। बाकी फ़िक्शन भी मेरे पास बहुत अच्छी है। गुजराती फ़िक्शन भी है, इंग्लिश, हिंदी, मतलब ये तीनों मैं पढ़ती हूँ। गुजराती, इंग्लिश और हिंदी मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। पोइट्री का भी सेक्शन है। तो आइए मैं आपको मेरा सबसे पसंदीदा जो मंदिर है वो दिखाती हूँ, जहाँ पे सुबह उठते ही भगवान को याद करते हैं। हमारी हर काम की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना से होती है। बार शंखनाद होता है, और आप भी किया कीजिएगा शंखनाद। और इसके बहुत अच्छे वर्कशॉप भी चलते हैं अंधेरी में, वो भी मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्द कि कहाँ चलते हैं। पर ज़रूर आपके वैकेशन में बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों को ऐसे शंखनाद वाले वर्कशॉप में डालिए। आप खुद भी जाइए अगर समय है तो, बहुत मज़ा आएगा। और आप भी घर में शंख बजाइए सुबह और शाम को।
ये देखिए, ये 2009 का है, इस पे लिखा है जश्न हफ्ता। 2009 में SBS ने मुझे इनवाइट किया था, तो उस टाइम पे मैं गई थी वहाँ पे पार्टी में। शिफ्टिंग में ये टूट गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने टेप वगैरह लगा के इसको जोड़ा है, छोड़ा नहीं है, फेंका नहीं है, बिकॉज़ SBS ने मुझे इतना प्यार दिया, इतने सालों तक प्यार दिया। 2008, 9, 10, 11, 12 मतलब लॉकडाउन के टाइम पे चलो, पर अभी भी मेरे पास ये यादें हैं और मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि जब भी हम इनको देखते हैं तो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें आ जाती हैं। लक्षु के लिए जैसे मंगल ने गुल्लक बनाया था और उसमें बहुत सारे पैसे डाले थे, तो मैं सबको बता देती हूँ कि कुसुम के पास भी एक गुल्लक है, ये रहा गुल्लक, और ये भी काफ़ी बड़ा है, मतलब उठ नहीं पा रहा है मुझसे। ये गुल्लक है, देखते हैं ये कब भरता है, और उसको फोड़ दूंगी और लक्षु की शादी में दे दूंगी। मिट्टी से मुझे बड़ा लगाव है, क्योंकि हम मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में मिल जाना है, तो मिट्टी हमारे आसपास होनी चाहिए और ये बात हमें हमेशा याद दिलाएगी। तो ये मेरे टॉयज़ मुझे मेरी बचपन की याद दिलाते हैं, मेरी मम्मी की याद दिलाते हैं। ये है मेरी मम्मा। क्योंकि अभी हैं हम किचन में, तो कुछ फटाफट टेस्टी सा खाना बनाए, और उसका नाम है सुखड़ी। हेल्दी है, टेस्टी है, और आपको जान के बहुत सरप्राइज़ होगा कि इनके उसमें 3 मुख्य इंग्रेडिएंट है। घी, आटा अपना नॉर्मल रोटी वाला कॉमन जो घर में आटा होता है वो, और गुड़। हाँ, अगर आप बादाम डालना चाहते हैं, जैसे मैंने रेडी रखा है, घी है, गुड़ है, देसी गुड़ है, अपना बादाम का क्रश है और आटा है। बस ये मैंने खाली एडिशनल यूज़ किया है कि भाई बादाम अगर हम खाना रोज़ याद नहीं आता, तो सुखड़ी के 2-3 साथ में पीस लेके घर से निकल जाए, तो आप खा के आपको बहुत ही भरा भरा फील होता है, हेल्दी होता है। आप इसमें गोंद भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है थोड़ा सा, तो मैंने सिर्फ बादाम रखे हैं। गोंद आप ठंडी में ऑप्शनल है, डाल सकते हैं। तो चलो फटाफट बनाते हैं। आपको भी टेस्ट कराती हूँ, क्योंकि मेहनत का फल मीठा है कि कैसा, देखते हैं। आइए। कैसी बनी है बता? अच्छी है। सुखड़ी का ना निकनेम इन दोनों ने रखा है सुक्कू, तो मतलब ये सुक्कू, आज सुक्कू बना रही है मम्मी, तो क्योंकि है भी सूखी सूखी लेकिन है सुखड़ी, तो सुख देने वाली। ऐसे पसंद आई? लो फिनिश करो। जब मम्मी को ऐसे टीवी पे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मतलब मम्मी ऐसे बड़े शो पे ऐसे काम कर रही है, बहुत लोग देख रहे हैं, मम्मी एकदम अच्छे से काम कर रही है, तो देखने में अच्छा लगता है कि मम्मी भी हमारी फेमस है। और क्या कुसुम, ये मंगल पता नहीं, बोल ना बोल कुछ। देखो माँ को ही वोट गया है फाइनली। तो आज SBS के साथ हमारा डे आउट यहीं ख़त्म होता है। बहुत सारी पुरानी यादें हमने देखी, SBS का बहुत 2009 का मोमेंटो देखा, बहुत सारी पुरानी यादें आ गई और सुखड़ी भी बनाई। आई होप SBS को सुखड़ी अच्छी लगी हो और मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नई नई ऐसी कमाल की चीज़ों के साथ और नई नई यादें बनाएंगे SBS के साथ। लव यू SBS। सीरियल वाले तो मुझे कतई समझ नहीं आते। आप शादी एक से करते हैं लेकिन सपने किसी और के साथ देखते हैं, तो जिनके साथ सपने संजो रहे हैं उन्हीं के साथ शादी करके खुश रहिए ना। लेकिन नहीं, अब परिणीति में रोका हो रहा है नीति और राजीव का। डांस शांस भी हो रहा है, मतलब फिजिकली चाहे राजीव नीति के साथ डांस कर रहे हो, लेकिन ख्वाबों ख्यालों में तो ये अभी भी परी के साथ ही झूम रहे हैं।
फिलहाल में कभी सोचा नहीं था, अगर वो पूरा हो रहा है तो बताइए दर्द किसे होगा। अब क्या करे, परी ने फैसला ही कुछ ऐसा लिया है नीति और राजीव की शादी का। तो शादी से पहले ये सारे फंक्शन वैसे ही होंगे जैसे एक रजामंद कपल के बीच होता है। अब यहाँ पर राजी तो कोई नहीं है, लेकिन फंक्शन सारे धूम धड़ाके के साथ होंगे। जैसे मैंने नीति के साथ डांस करना शुरू किया तो ये अनकंफर्टेबल हो गई, थोड़ा जेलस हो गई, और वो देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। एटलीस्ट इसको समझ में तो आया कि फीलिंग्स हैं, प्यार है, और ये मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती है। ये इसको मुझे एग्जाम्पल्स दे के समझाना पड़ता है कि ऐसा है। नीति और राजीव एक दूसरे के साथ डांस भी करेंगे और वहीं कहीं न कहीं परी और राजीव भी ख्यालों में एक दूसरे के साथ डांस करेंगे। पहले की बात और थी, जब परी के होते हुए भी राजीव नीति के साथ रहना चाहता था, लेकिन नीति की सारी नीतियों के बारे में जब उसे पता चला, सच्चाई सामने आई, तब उसे लगा कि परी से बढ़कर उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकती है। अब वो परी के साथ रहना चाहता है, लेकिन परी ने इमोशनल ब्लैकमेल किया है राजीव को, तो वो अब नीति के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कहानी ना अब सच में कुछ ज्यादा ही खिंच रही है। इस शादी ब्याह क्या कोई खिलवाड़ है क्या, आज उससे कल उससे, लेकिन सीरियल की दुनिया में तो ऐसा ही होता है। अब इस तामझाम के बाद नीति को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि परी के कहने का मतलब कुछ और था, और नीति को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। नीति का तो यही लग रहा है कि ये पकड़ी गई है, क्योंकि जो बच्ची है जिसने देख लिया था कि नीति ने ही परी को धक्का मारा था कुएं में, और जिसकी वजह से परी का बच्चा भी मर गया और इतने प्रॉब्लम्स हो गई, तो अगर वो बता देगी छोटी बच्ची सबको तो फिर नीति गई तो खैर अभी तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ ये बात तय है कि शादी होने से पहले परी के सामने नीति का वो सच तो जरूर आएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए साइली जो है ना, उसके मन में उड़ने की आशा तो है, लेकिन क्या इस उड़ान में सचिन उनका साथ देंगे? अब देखिए दोनों ही पहुंचे हैं एक ढाबे पर, और ढाबा जो है छोटा सा है, लेकिन एक महिला चला रही है, और उनको देखकर कहीं ना कहीं साइली के मन में भी एक छोटी सी आशा जाग उठी है। कोई भी रिश्ता हो वो तब तक लंबा चल सकता है जब तक उस रिश्ते में विश्वास हो, एक दूसरे को समझने की वो बात हो। जैसा कि इन दिनों साइली और सचिन की जोड़ी में आपको देखने मिल रहा है। जेब में पैसे बहुत कम है, उसी हिसाब से इस सफर को तय करना है सचिन को। अब साइली भी ये बात अच्छे से जानती है कि फिजूल में कोई भी खर्च करना नहीं है। अब देखिए ये दोनों बाहर जा रहे हैं, इसके बावजूद
सायली ने घर से खाने का डब्बा लाया है ताकि वो अपने पति पर बोझ न बन सके। तो आज सचिन के पास से ऐसे मतलब एक डिपेंडेंसी वाला फीलिंग मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं खुद का डब्बा भी खाने का लेके आती हूँ कि मैं खुद का ही घर का खाना बना कर ही खा लूँगी, या ट्राई करती हूँ कि इसके ऊपर बोझ ना बनूँ। वहीं दूसरी ओर सचिन ढाबे पर आया है। यहाँ पर खाना बहुत महंगा है। दोनों इस बात को समझ गए हैं, लेकिन एक दूसरे को समझकर इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया है। तो फिलहाल मैं हम दोनों को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा पैसा जेब में बचा रहा हूँ। सायली कितनी सपोर्टिव है वो तो सोच ही नहीं रहा सचिन अभी। सचिन ये सोच रहा है कि भाई ये 2,500 रुपया खर्चा करना पड़ा लॉज में रुकने के लिए, मतलब उसके ऊपर भी मैं ढाबे पे खिला रहा हूँ, बस को भी अभी ख़राब होना था, खर्चा बहुत हो रहा है, तो सबसे सस्ती चीज़ जो मेन्यू पे दिखती है वो सचिन ऑर्डर करता है। अब सायली उस औरत को देख रही है जो ये ढाबा चलाती है। सायली का भी सपना है कि वो भी किसी दिन ऐसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो और एक दुकान खोले। अब सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इस सायली को देखकर ऐसा लगता है कि वो जरूर एक दिन अपना सपना पूरा करेगी और उसका पति सचिन अपनी पत्नी का साथ देगा, और इसी अंडरस्टैंडिंग के चलते ये दोनों के बीच प्यार भी तो होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाय हाय, शादी में कोट पैंट पहन के आई है, ऐसी बातें तो बहुत से लोग करेंगे। करने दीजिए, आपको चुगलियां सुननी है तो सुनिए चुगलखोर आंटी की। वैसे भी हफ्ते की शुरुआत है, ऐसे में हाई पॉइंट्स वाली चुगलियां हैं। लो भाई, आ गई हूँ मैं आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर, तो दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की अब अभीरा वेडिंग प्लानर तो बन चुकी है, लेकिन अरमान की बैचलरेट पार्टी में उसे डांसर बनकर जाना पड़ रहा है, और ऐसे में अभीरा के साथ लड़के बदतमीजी भी करेंगे और यहाँ अरमान अभीरा को बचाता हुआ नजर आएगा। इस दौरान अरमान अभीरा की नजदीकियां भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब सभी और ईशान का डिवोर्स हो रहा है। अब ऐसे में दोनों का अलग होना तो तय लग रहा है, लेकिन सभी की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका है और उसके पीछे पड़ चुका है उसका साइको लवर भंवर। और ऐसे में सभी को उसके साइको लवर से बचाने के लिए ईशान जरूर उसकी मदद करेगा, जिससे कहीं न कहीं दोनों की नजदीकियां फिर बढ़ती हुई नजर आएंगी। और इसी के साथ शो उड़ने की आशा और गुम है किसी के प्यार में का महासंगम भी होने वाला है, और यहाँ सचिन और ईशान अपने अपने प्यार की जिम्मेदारी भी उठाते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग तो जिम्मेदारी के नाम से कांपने लगते हैं, और कुछ लोग जिम्मेदारी के आड़ में अपनी गलती छुपाते हैं। नहीं, छोड़ना मत, नहीं तो मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। तेरी जय। अपने अपने हमसफर के साथ देखिए सभी और सायली का ये सफर। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। अब शो में आने वाला है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां साहिबा की मौत का इल्जाम लगने वाला है अंगद पर, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो है दिलजीत। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा का समय वैसे ही खराब चल रहा है। अब लोगों का गुस्सा तो इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने अनुपमा पर भी अटैक कर दिया। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में अनुज अनुपमा का साथ दे रहा है और कदम कदम पर उसके साथ है। इन्होंने हमें और हमारे बच्चों को गंदा खाना खिलाया है। मारो! अनु! बीजी! बीजी होश में आइए। अनु! अगली चुगली लाई हूँ सीरियल सुहागन की। अब बिंदिया को कोई कर रहा है ब्लैकमेल। वो शख्स चाहता है कि बिंदिया कृष से दूर हो जाए, नहीं तो कृष की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब वैसे तो बिंदिया की दुश्मन सिर्फ पायल है, लेकिन अभी अभी बिंदिया की जिंदगी में उसके साइको लवर बिरजू की भी एंट्री हुई है। कह दिया ना हमने एक बार कि हमारी शादी नहीं हुई है तुमसे। चाहे जितना मना कर लो बिंदी,
बिरजू तो अपनी दुल्हनिया लेकर ही जाए। कोई ठोस सबूत नहीं है तुम्हारे पास। गवाह है हमारे पास, हम है गवाह। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कृष्ण मोहिनी की। अब कृष्णा आर्यमन से शादी करने के बाद एक नई शुरुआत तो कर रही है, लेकिन मोहन भी उसके साथ आया है उसके ससुराल, और उसने सबके सामने एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया है। इधर कृष्णा को अपने ससुराल वालों के दिल में भी जगह बनानी है, लेकिन मोहन की इन हरकतों को आखिरकार कृष्णा कैसे झेल पाएगी, और ऐसे में उसे अपने इस नए ससुराल में अपनी एक जगह भी तो बनानी है। इतने बड़े राजघराने में आप अपने आप को कैसे मैनेज कर पाओगे? लो भाई मैं चली, क्योंकि भाई सीरियल कुमकुम भाग्य, यहाँ मोनिशा और आरवी की माँ को बस मौका मिल जाए कि किसी तरह पूर्वी की जिंदगी में वो जहर घोल सके तो वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर पूर्वी तो अभी भी सपने संजो रही है कि उनकी हैप्पी लाइफ हो जाएगी, वहीं मोनिशा भी सपने देख रही है कि पूर्वी आउट हो तो मैं आरवी की लाइफ में परमानेंटली इन हो जाऊं। वैसे पूर्वी को वो काउंसलिंग है 11 बजे के आसपास। क्या है ना, 4 बजे सुबह ही होने वाली को, क्या पता तुम फिर वापस ना तराजू में जब एक साइड पर सामान ज्यादा हो जाता है तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है, और फिलहाल तो मोनिशा और आरवी की मां ने मिलकर जिस तरह से पूर्वी को अपने जाल में फंसाया है, इसे देखकर तो यही लग रहा है कि फिलहाल उनका पलड़ा भारी है और वो पूर्वी को घर से बाहर निकालने की तैयारी में है। वैसे पूर्वी को वो काउंसलिंग है 11 बजे के आसपास। सुनवाई तो 4 बजे है ना? हाँ अंकल, लेकिन ये कोर्ट की हियरिंग्स ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो वैसे। आरवी की मां को तो जज साहब पर पूरा भरोसा है, तभी तो वो पूर्वी को याद दिला रही है कि हियरिंग के बाद वो घर नहीं आने वाली। लेकिन मोनिशा और आरवी की मां इस बात से अनजान है कि आरवी पूर्वी को बेगुनाह साबित करना चाहता है, और ऐसे में पूर्वी का पलड़ा भारी होने में वक्त नहीं लगेगा। पर अभी तक तो यही है कि पूर्वी जाएगी तो मोनिशा के साथ ही शादी करनी है उसने, पर हम ये भी देख रहे हैं कि आरवी को धीरे धीरे पूर्वी पसंद आने लगी है, उसके तरफ सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है, उसको प्यारी लगने लगी है, वो उसकी मदद कर रहा है, और इधर माँ उसको याद दिला रही है कि तुझे याद है ना तो पूर्वी को क्यों लेके आया है। सो वो इस ट्रायंगल में कुछ हद तक फंसा हुआ है, शादी, पूर्वी और उसका प्रॉमिस। यहाँ मोनिशा को भी लग रहा है कि पूर्वी के घर से बाहर जाते ही बहुत जल्द उसकी शादी आरवी से हो जाएगी, तभी तो वो आरवी के ख्यालों में डूबी हुई है, और वो तो इसी मौके की तलाश में है कि कब पूर्वी घर से बाहर निकले और कब वो आरवी पर अपना हक जमाए। तो मल्होत्रा फैमिली को तो आजकल कारण ही चाहिए होता है पूर्वी की बैंड बजाने का। शाम के 4 बजे तक उसकी हियरिंग है, फिर तुम तो रहोगी नहीं, तुम तो चली जाओगी, तुम आराम कर लो, ऐसे डायलॉग्स है हरलीन के। भरोसा बढ़ा इन लोगों को कि यही गुनहगार है। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि पूर्वी की हालत यहाँ बहुत खराब है, लेकिन देखना ये भी होगा कि क्या कोर्ट की हियरिंग में आरवी पूर्वी का साथ देगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, आज से टेलीविजन पर आएगी एक पुकार जो दिल से निकलेगी और दिल तक पहुंचेगी। कम से कम उम्मीद तो ऐसी ही है। हम बात कर रहे हैं सीरियल पुकार की, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। और कोई भी कार्य जब भगवान के आशीर्वाद के साथ शुरू किया जाता है ना, तो यकीन मानिए वो सफर खूबसूरत रहता है और मंजिल आराम से मिल जाती है। मंजिल क्या है? दर्शकों का प्यार। तो बस यही आशीर्वाद लेने पहुंची ये टीम भगवान के द्वार।
भक्तों की पुकार भगवान जरूर सुनते हैं। आज पुकार सीरियल के कलाकार साइली और अनुष्का ये दोनों पहुँचे हैं इस उम्मीद से कि हमारे शो को अच्छा रिस्पांस मिले। कि किसी भी नए शो की शुरुआत हो तो भगवान का आशीर्वाद उसमें लेना ही पड़ता है। आज हम मंदिर आए हैं जहाँ हमें बहुत सारे दर्शन करने मिलेंगे। खाटू श्याम जी का मंदिर हमें यहाँ मिल गया है। तो आज हम लास्ट टाइम हम गए थे जयपुर खाटू श्याम जी के मंदिर, और आज हमने मुंबई में ही जैसे ताई ने कहा कि आज हमने मुंबई में ही ढूंढ लिया है, सो आज मुंबई में दर्शन करेंगे, और वो भी तीनों साथ में मिलके। कहानी एक माँ की है जो अपने बच्चों से बिछड़ जाती है। उजड़ गई एक माँ की दुनिया, बिछड़ी बेटियां जो बेखबर हैं अपने बीते हुए कल से, जहां नफरत ने की सारी हदें पार। क्या वक्त सुनेगा इन जख्मी दिलों की पुकार। इस सीरियल में साइली और अनुष्का के माँ का किरदार निभा रही हैं सुक्ता खांडकेकर। ये तीनों मिलकर मंदिर आए हैं और साथ ही हमारे साथ मुलाकात भी हुई। हमारा ये जो शो है ना पुकार, इसमें कई सारे इमोशंस उभर कर आते हैं, और इसमें एक इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है जो आप तक पहुंच चुका है हमारे प्रोमोस के ज़रिए कि ये एक माँ की पुकार है कि उसे उसके बच्चे मिल जाए। तो मेरी पुकार रहेगी कि पूरी दुनिया में जितनी माएँ हैं उनकी पुकारें पूरी हो जाए, उन्हें वो जो भी चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए। हमारा शो बहुत सक्सेस करे, हम सब बहुत, हमारा ह्यूज हिट हो जाए शो, बस यही चाहते हैं हम। और बस यही है मेरी पुकार ऑडियंस से कि हमें ढेर सारा प्यार दे और अपनी सारी लव हम पर शावर करे। जाते जाते सास बहू और साजिश भी इन तीनों को बेस्ट ऑफ लक करना नहीं भूलेगा। हम भी चाहते हैं कि सीरियल की दुनिया में आपके शो को एक अलग मुकाम मिले, एक अलग पहचान मिले। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दुल्हन मंडप छोड़कर भाग गई। अब भैया ये तो सीरियल की दुनिया का रिवाज है कि दुल्हन ऐन मौके पर गायब हो जाती है। तो वही रब से है दुआ में भी कुछ ऐसा हुआ है, दुल्हन बदल गई, मन्नत भाग गई और मन्नत की जगह बैठी है इबादत कहने के लिए कबूल है। घूंघट में रहने दो, घूंघट ना उठाओ, क्योंकि अगर घूंघट उठ गया तो राज खुल जाएगा कि घूंघट के अंदर मन्नत नहीं बल्कि इबादत है। जी हाँ, आपको भी लगाना शौक। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है क्योंकि घर में शादी हो रही है, मतलब निकाह की सेरेमनी शुरू हो चुकी है।
सब गेस्ट आ चुके हैं, सब कुछ रेडी है, मतलब सुभान सहरा पहन के रेडी है। इबादत को बिल्कुल नहीं पता कि वो घर के अंदर जाएगी तो लोगों को क्या जवाब देगी। अब हमारी दुल्हनिया मन्नत तो पतीले में छुपकर शादी से भाग चुकी है। हालांकि रवि चाचू और इबादत मन्नत को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और इस दौरान मन्नत और रवि चाचू के बीच बहस भी होती है और इबादत को चोट भी लग जाती है। इबादत छोड़ो, इबादत छोड़ो, मन्नत की इबादत छोड़ो, मन्नू। लेकिन मन्नत कहाँ किसी की सुनने वाली, वो तो फरहान के प्यार में पागल हो चुकी है। कि भाई रवि चाचू पीछे पड़े हैं, अब देखते हैं रवि चाचू कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं मन्नत को खींच के वापस लाने में। वो तो प्लानिंग वही थी कि फरहान के साथ ही जाना चाहती हूँ क्योंकि मन्नत अभी प्यार में पागल हो गई है। अब बेचारी इबादत के सामने तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है क्योंकि घर पर निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लोग आ चुके हैं, सुभान वेट कर रहा है, लेकिन यहाँ तो दुल्हनिया ही भाग चुकी है। ऐसे में इबादत अब देने जा रही है एक बड़ी कुर्बानी, जहाँ उसने पहन लिए हैं मन्नत के कपड़े और वो सुभान से निकाह करने वाली है। अरे इबू ने ये मन्नत मानी है और उसकी ख्वाहिश भी है बेटा कि जब तक सुभान और मन्नत का निकाह मुकम्मल नहीं हो जाता, मन्नत किसी को भी अपना चेहरा। इबादत दरवाज़ा खोलती है जिसने कि मन्नत के कपड़े पहने हुए हैं एंड उसने घूंघट लिया हुआ है और मैं घूंघट उठाने जाती हूँ तो इतने में हमीदा जी आ जाती हैं एंड इबादत ने एक मन्नत ली थी कि वो जब तक शादी नहीं हो जाती, निकाह नहीं हो जाता, वो घूंघट नहीं उतारेगी। सो उस करके वो बच जाती है। इबादत ने इतना बड़ा फैसला तो ले लिया है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि जब सभी घर वालों के सामने सच्चाई आएगी तो क्या होगा। मुंबई से विशाल शर्मा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाग्यलक्ष्मी में देखिए रोहन का बर्थडे है। अब रोहन जो है वो ऋषि और मलिष्का का बेटा है। अब हैप्पी सेलिब्रेशंस होती तो बात कुछ और होती, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे लक्ष्मी और पारो भी आ गए हैं। और हालांकि पारो बच्चा है और बच्चों से खेल खेल में कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, टूटता फूटता रहता ही है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये लक्ष्मी की बेटी पारो है, इसलिए इस बात का बतंगड़ जब तक नहीं बनेगा, कहानी आगे कहाँ बढ़ेगी। जब कोई इंसान आपकी आंखों में खटकता है तो उसकी छोटी छोटी गलतियां भी आपको बड़ी लगने लगती हैं। और यहाँ तो आज पारो की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। वैसे तो आज काफी खुशी वाला दिन है, रोहन का जन्मदिन जो है, और रोहन के बर्थडे पर आए हैं लक्ष्मी और पारो भी। हालांकि ये बात ऋषि की माँ और मलिष्का को हजम नहीं हो रही है और पारो की छोटी छोटी हरकतें उन्हें गुस्सा दिला रही हैं। अब बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, अगर बड़ों की भी गलती हो तो वो बिना किसी हिचक के उनसे कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पारो ने ऋषि की माँ को गलत ठहरा दिया। दरअसल ऋषि की माँ फोन पर बात कर रही होती है और वो वेटर से टकरा जाती है, जहाँ गलती तो उनकी होती है लेकिन डांट वेटर को पड़ती है। और जब पारो ये देखती है तो वो ऋषि की माँ को गलत बताती हुई नजर आती है। मैं वहाँ रोहन के साथ खेल रही थी तो ये फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे थे तो इनका हाथ टकराया और वेटर अंकल से, और इनसे वेटर अंकल की ग्लास गिर गए। नहीं चलाना चाहिए और किसी को भी बिना गलती के नहीं चलाना चाहिए। ऐसे में ऋषि की माँ से उनकी ये बेइज्जती हजम नहीं होती है और मलिष्का आग में घी डालने का काम करती है। लेकिन आज तो पारो की वजह से घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे का शिकार हुई है ऋषि की माँ। दरअसल पारो की डॉल फंस जाती है और उसे निकालने के चक्कर में ऋषि की माँ के ऊपर डेकोरेशन का कांच गिर जाता है। अब इतने बड़े हादसे के बाद तो सारा का सारा इल्जाम पारो और लक्ष्मी पर ही आना है, लेकिन देखना ये होगा क्या ऋषि पारो का साथ दे पाता है।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।